देश में पैकेज्ड वाटर को जो कंपनी सबसे पहले और सबसे सफल तरीके से बेच पाई वो कंपनी है बिसलेरी। बहुत दशकों तक बिसलेरी ने पैकेज्ड वाटर इंडस्ट्री पर एक छत्र राज किया। अब मार्केट में भले कंपनियां बहुत हैं, लेकिन बिसलेरी ही एक ऐसा नाम है जो सबकी जुबान पर छाया रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, खराब दिन भी अच्छे दिन में बदलते हैं, वैसे ही अच्छे दिन भी खराब दिनों में बदलते हैं। लगता है जैसे अब बिसलेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि बिसलेरी बिकने जा रही है। जी, 7,000 करोड़ रुपए में टाटा समूह बिसलेरी को खरीदने जा रहा है। हालांकि इस नामी कंपनी को खरीदने की कतार में और भी बहुत सारी दिग्गज कंपनियां थीं, जैसे नेस्ले, रिलायंस, लेकिन एक नॉर्मल पानी को बिसलेरी वाटर बनाने वाली कंपनी के मालिक रमेश चौहान ने अपनी कंपनी टाटा समूह को सौंपने का मन बनाया है। साल 1969 में रमेश चौहान ने इस कंपनी को मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा था। उसे बेचने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। सिर्फ 28 साल के थे जब उन्होंने इस कंपनी को खरीदा था और आज उनकी उम्र बढ़कर 82 साल हो चुकी है। रमेश चौहान ने इस कंपनी को बनाया, बढ़ाया और फिर इसी के सहारे अपनी जिंदगी भी बसर की। भारत में पैकेज वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है, जिसमें से 60% हिस्सा असंगठित है। बिसलेरी की संगठित बाजार में हिस्सेदारी करीब 32% है, यानी कि देश में हर तीसरी बोतल बिसलेरी की बिकती है। इतनी चलती हुई कंपनी को आखिर क्यों बेच रहे हैं रमेश चौहान? कंपनी मुनाफे में है, साल दर साल मुनाफा बढ़ ही रहा है, उसके बाद भी ये फैसला, आखिर वजह क्या है? ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रमेश चौहान की उम्र 82 साल हो गई है। बढ़ती उम्र के साथ साथ खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने इस कंपनी को बेचने का फैसला किया है, क्योंकि अब कंपनी को आगे बढ़ाने या विस्तार कर इसको अगले स्तर पर ले जाने के लिए चेयरमैन के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रमेश चौहान के परिवार में कोई नहीं है। रमेश चौहान की एक बेटी है जिनका नाम जयंती चौहान है। उम्र उनकी 37 साल है और वो बिसलेरी की वाइस चेयरपर्सन भी है। कंपनी की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक जयंती के पिता और बिसलेरी के कर्ता धर्ता रमेश चौहान ने अपनी बेटी जयंती को 24 साल की उम्र में ही कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। शुरुआत में जयंती को दिल्ली ऑफिस दिया गया, उसके बाद साल 2011 में उन्हें मुंबई बिसलेरी कार्यालय का जिम्मा मिला। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर भी ब्रांड को बढ़ाने में जयंती की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन बीच में ये खबरें मिली कि जयंती की पिता के कारोबार में कम दिलचस्पी रही है। रमेश चौहान ने बिसलेरी को बेचने के पीछे के कई कारणों में से कंपनी में बेटी की दिलचस्पी भी कम बताई है। उन्होंने बताया, बेटी और बिसलेरी की वाइस चेयरपर्सन जयंती इस कारोबार को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है, शायद इसलिए अब बिसलेरी बिकने जा रही है। रमेश चौहान कहते हैं, आगे चलकर किसी को तो इस कंपनी को संभालना ही होगा, इसलिए हम उचित रास्ता तलाश रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब ये तलाश खत्म हो चुकी है और बिसलेरी को खरीदने वालों की दौड़ में टाटा समूह ने बाजी मार ली है और ये सौदा 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। रमेश चौहान ने भावुक होकर कहा, मैं इस कंपनी को मरने नहीं देना चाहता, इसीलिए बेचने का फैसला लेना पड़ा। टाटा के बारे में रमेश चौहान ने बताया कि वो टाटा को जानते हैं, उनके काम और ईमानदारी से परिचित हैं। मुझे टाटा कल्चर और जीवन को लेकर उनके मूल्यों का सम्मान पसंद है। मतलब रमेश चौहान को भरोसा है कि देश की पुरानी कंपनियों में से एक टाटा उनकी कंपनी को संभाल कर रखेगी। 82 साल के चौहान ने कहा, मेरी कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनियां आक्रामक रूप से तैयार थीं, लेकिन टाटा के भरोसे के कारण कंपनी उन्हें सौंपने का फैसला किया। इस डील को लेकर पिछले 2 साल में कई बार टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा से मिला, जिसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि ये लोग अच्छे हैं और मेरी कंपनी का अच्छे से बल्कि मुझसे बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। रमेश चौहान ने साफ कहा, मैंने ये फैसला पैसों के लिए नहीं किया, मैं कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित था। कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है जो इसका ख्याल उस तरह से रखे जैसे मैंने रखा है। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है इस कंपनी को खड़ा करने में। जब बेटी की दिलचस्पी इस कारोबार में नहीं दिखी तो मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे पैसे नहीं बल्कि वैसे ही जुनूनी लोगों की तलाश थी जो मेरी इस कंपनी को आगे ले जा सके। लग रहा है जैसे अब रमेश चौहान की तलाश खत्म हो चुकी है। वो टाटा समूह पर पूरी तरह से भरोसा जता चुके हैं। हालांकि अब देखते हैं कि ये डील कब तक पक्की होती है और कब बिसलेरी टाटा समूह की हो पाती है। वैसे बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान की बिसलेरी की भावुक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।